नमस्कार दोस्तों, आज हम पत्रकारिता के अर्थ, उसकी परिभाषा तथा पत्रकारिता के कार्यों पर चर्चा करेंगे। पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी शब्द के जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतर है। जर्नलिज्म शब्द जर्नल से बना है, जिसका अर्थ है दैनिकी या रोजनामचा, अर्थात जिसमें रोज के कामों का विवरण हो। आज जर्नल शब्द दैनिक अखबार, मैगजीन तथा समाचार पत्र का घोतक हो चुका है। अतः जर्नलिज्म का अर्थ है समाचार पत्र, पत्रिकाओं तथा दैनिक अखबारों से जुड़ा व्यवसाय, जिसमें समाचार संकलन, लेखन, संपादन, मुद्रण, प्रस्तुतिकरण तथा वितरण शामिल है। आज के युग में पत्रकारिता के भी विभिन्न रूप या आयाम हो गए हैं, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, वेब पत्रिकाएं, सोशल मीडिया, इंटरनेट इत्यादि। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, पत्रकार अर्थात समाचार पत्र का संपादक या लेखक, और पत्रकारिता का अर्थ अर्थात पत्रकार का काम या पेशा। समय के साथ पत्रकारिता का मूल्य बदल गया। आज इंटरनेट और सूचना अधिकार ने पत्रकारिता को बहुआयामी और अनंत बना दिया है। आज कोई भी जानकारी पलक झपकते ही उपलब्ध कराई जा सकती है। पत्रकारिता आज पहले से कई गुना सशक्त, स्वतंत्र और प्रभावकारी हो गई है। ऊपर से देखने पर पत्रकारिता का काम आसान लगता है, पर यह इतना आसान नहीं है। उस पर कई तरह के दबाव हो सकते हैं। अपनी पूरी स्वतंत्रता के बावजूद उस पर सामाजिक व नैतिक मूल्यों की जवाबदेही होती है। लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है। इस तरह न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका जैसे तीनों स्तंभों को बांधे रखने के लिए पत्रकारिता एक कड़ी के रूप में काम करती है। इसलिए पत्रकार के सामने कई चुनौतियां तथा दबाव भी होते हैं। पत्रकारिता के लिए किताबी ज्ञान की तुलना में कुशल साधना की अधिक जरूरत होती है, क्योंकि यह एक कला है। साधना के बल पर ही कला में कुशलता प्राप्त हो सकती है। अतीत में जितने भी श्रेष्ठ पत्रकार गुजरे हैं, उन्होंने किसी भी विश्वविद्यालय से कोई डिग्री या डिप्लोमा पत्रकारिता में हासिल नहीं किया, बल्कि वे कठिन परिश्रम और साधना के बल पर ऊंचाइयों तक पहुंचे। एक अच्छे पत्रकार में गुप्तचर, मनोवैज्ञानिक तथा वकील के साथ साथ एक अच्छे लेखक के गुण भी होने चाहिए। एक सफल पत्रकार में सक्रियता, निष्पक्षता, संतुलन, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विश्लेषण क्षमता, भाषा पर अधिकार जैसे मूल गुण होने चाहिए। आधुनिक युग में जितने भी क्षेत्र हैं, सब के सब पत्रकारिता के क्षेत्र हैं। लोकतंत्र में इसे चौथा स्तंभ कह देने से ही इसकी पहुंच हर क्षेत्र में हो जाती है। फिर भी पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पीत पत्रकारिता। नंबर 2, पेज 3 पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, राजनीतिक पत्रकारिता, वैज्ञानिक पत्रकारिता, ग्रामीण व कृषि पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, सांस्कृतिक व साहित्यिक पत्रकारिता। आइए अब हम पत्रकारिता के कार्यों पर चर्चा करें। पत्रकारिता के कार्य समय के अनुसार बदल गए हैं। प्रारंभिक काल में इसका मुख्य कार्य था नए विचारों का प्रसार करना, लेकिन आज तकनीकी, परिवहन तथा उद्योग धंधों व वाणिज्य के विकास ने पत्रकारिता का रूप ही बदल दिया है। आज पत्रकारिता एक उद्योग बन चुका है।
आज पत्रकारिता का मुख्य कार्य सूचना प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना, लोगों का मनोरंजन करना, जनमत को आकार देना और लोकतंत्र की रक्षा करना है। आज पत्रकारिता न केवल सूचना प्रदान करती है, बल्कि पाठक, दर्शक तथा श्रोता को सीधे या अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी करती है। दूरसंचार क्रांति ने आज पत्रकारिता को बहुआयामी तथा अनंत बना दिया है। आज पत्रकारिता केवल लोगों को सूचना प्रदान करने व शिक्षित करने के कार्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आज ये मनोरंजन के सशक्त माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पत्रकारिता यानी मीडिया लोगों को जागरूक करने का एक सशक्त माध्यम है।